हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग तीन कंपनी के रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। पहला है आपको नेटवर्क टेक्नोलॉजी, दूसरा इंडिया सेंटर एंड थर्ड है आईक्यू टेक्नोलॉजी। और मैं आपको बताऊंगा क्यों मुझे लग रहा है कि आईक्यू टेक्नोलॉजी का हो सकता है यहां से रिवर्सल स्टार्ट हो जाए। इंडिया सेंटर भी मुझे अच्छे पोजीशन पे लग रही है, लेकिन मैं उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं आज के टाइम पे। आपको नेटवर्क टेक्नोलॉजी पे मैं उसका रीजन बताऊंगा जल्द ही आपको। तो सबसे पहले ये देखो कि कंपनी का रिजल्ट कैसे आया है। कंपनी का रिजल्ट ईयर और ईयर अगर कंपेयर करोगे क्वार्टरली बेसिस पे Q4 FY25 अक्रॉस Q4 FY26, तो आपको ये दिखेगा कि कंपनी का रेवेन्यू आपको 88% से इंक्रीज हुआ है। वहीं पे जाकर आप देखोगे तो इबिटा इनका 71% से इंक्रीज हुआ है, 72 रख लो, ठीक है। लेकिन पैट पे जाओगे तो पैट अगेन डिक्लाइन, पैट 66% से सिर्फ ग्रो किया है। तो मेरे हिसाब से क्या हुआ, इनका मार्जिन कंप्रेस हुआ है। देखो, इनको जो इंडिया एआई का ऑर्डर मिला है ना, उसका मार्जिन कम है एंड दैट इज सप्रेसिंग देयर मार्जिन। और अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें FY25 अक्रॉस FY26, तो दिखेगा रेवेन्यू 90% से ऊपर हुआ है एंड इनका जो प्रॉफिट है वो 81% से इंक्रीज हुआ। अगेन मार्जिन कंप्रेशन, व्हाई दी इंडिया एआई मिशन। तो अब हम इसका थोड़ा अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने से क्या मतलब, देखो इनका ना तीन बिजनेस वर्टिकल मेन है। पहला है आपको सुपर कंप्यूटर्स बनाने वाला, दूसरा है प्राइवेट क्लाउड बनाने वाला एंड थर्ड है आपको इनका एआई एआई सिस्टम का। एआई सिस्टम में बेसिकली लोग डेटा सेंटर्स वगैरह बना के देते हैं। कोई पैसा देगा उसके लिए लोग डेटा सेंटर्स वगैरह रेडी करके देंगे, फुल ऑन सर्विस रेडी करके देंगे। नेटवे पे आपको मेरा इंडेप्थ एनालिसिस मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आपको बहुत अच्छे से समझाया है मैंने उसमें। तो यहाँ पे सीन क्या है, मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि हमारा एआई सिस्टम 460% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। और हमारा इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है ग्रो किया है 43%, सॉरी ऑपरेटिंग रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है 43.4% का, ठीक है। तो इनका रेवेन्यू कितना है 2220 करोड़ का। 43 का मतलब क्या होता है कि बाकी कोर बिजनेस जो है उससे इनका 60% के आसपास आया है। 60% से कम आया, लेकिन हम एज्यूम करेंगे 60%। हम एज्यूम करेंगे कि थोड़ा बहुत कोर ही डेटा सेंटर बना के इन्होंने दिया होगा, नॉट फ्रॉम इंडिया एआई मिशन। और ये मैनेजमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर आप जो बोल रहे हो कि हमारा 43% एआई सिस्टम का कंट्रीब्यूशन है, तो आपने इंडिया एआई का डेटा सेंटर कितना बनाया हुआ है और आपने दूसरे किसी प्लेयर का डेटा सेंटर कितना बनाया हुआ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पे। तो मैंने एज्यूम किया कि इनका 60% कंट्रीब्यूशन कोर बिजनेस से आया है, तो ये कितना बनता है 1321 करोड़, 1320 करोड़ के आसपास। और कंपनी का FY25 का रेवेन्यू कितना था 1150 करोड़ का। तो अगर मैं इसको निकालूं तो मुझे ये पता चलता है कि कंपनी सिर्फ 16% से ग्रो की है ईयर ऑन ईयर अपने कोर बिजनेस को। मैनेजमेंट का क्या बोलना है, मैनेजमेंट का बोलना है कि हम अपने कोर बिजनेस को 35 से 40% ग्रो करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये रिजल्ट इस हिसाब से सस्ता नहीं है, अच्छा नहीं है। कब तक ये इंडिया एआई के वजह से ग्रो करेंगे। यस, दे डू हैव ऑर्डर टू कंटिन्यू दिस ग्रोथ रेट इन FY27 ऑल्सो, बट व्हाट अबाउट FY28? अभी तक तो उनको ऐसा ऑर्डर नहीं मिला है जो FY28 का भी विजिबिलिटी दे यहाँ पे। तो देखो, मैं ये टेबल जब मैंने नेटवर्क का इन-डेप्थ एनालिसिस किया था, तो ये टेबल मैंने बनाया था कि इनका रेवेन्यू 2253 करोड़ के आसपास बन सकता है FY26 में, और कितना बना है 2202 करोड़ के आसपास। तो लगभग सेम है, चलो उतना बड़ा वेरिएंस नहीं है। क्योंकि मैनेजमेंट का क्या बोलना था, हमारा कोर बिजनेस आपको 30 to 35% ग्रो करेगा, ये मैंने 35% का है। और इनको इंडिया ये ऑर्डर मिला था एक, जिसमें से इन्होंने बोला था कि हम लगभग 1/3 डिलीवर करेंगे FY26 में एंड 2/3 डिलीवर करेंगे FY27 में। तो उस हिसाब से मैंने ये कैलकुलेशन किया था। और इनका बोला था कि पैट मार्जिन हम 10% के आसपास रखेंगे, उसके हिसाब से पैट मार्जिन इनका 225% बनता है। लेकिन इन्होंने पैट कितना रिपोर्ट किया है 205 करोड़ के आसपास। तो अगेन वहां पे थम्स डाउन है, लेकिन ये भी उतना बड़ा मुझे कंसर्न नहीं लगता है। माय बिगर कंसर्न हियर इज कि आपके पास उतना ग्रोथ कैपेबिलिटी आज के टाइम पे नहीं है। आपका कोर बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है उतनी तेजी से जितना आपका एआई सिस्टम की वजह से ग्रोथ हो रहा है। तो मेरा सिंपल सा टेक यहाँ पे यही है, यू आर ग्रोइंग जस्ट ड्यू टू इंडिया एआई मिशन। एंड व्हाट इज द वैल्यूएशन यू आर कमांडिंग? यू आर कमांडिंग प्रीमियम वैल्यूएशन। प्रीमियम वैल्यूएशन मतलब क्या है, देखो यहाँ पे शेयर प्राइस कितना है 4065 करोड़ है, 4065 करोड़, ठीक है। सॉरी, शेयर प्राइस है 4065। अगर मैं उसको डिवाइड कर देता हूं, इनका ईपीएस कितना है 36.3, ठीक है, 36.3। तो इनका पी रेशियो कितना बनता है 112 का। भाई आप 112 का पी कमांड कर रहे हो और आपका कोर बिजनेस 15-20% से ग्रो कर रहा है। आपका जो एक्चुअली ग्रोथ हो रहा है वो इंडिया एआई मिशन की वजह से हो रहा है। तो
मुझे ये कंपनी उतना अच्छा नहीं लगता। आपको ये देखना पड़ेगा, हमेशा रिलेटिव सोचना। अभी मार्केट कैसा है, मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत तो नहीं, ठीक ठाक रिकवर कर चुका है, बॉटम से 20-30% ऊपर आ चुका है ज्यादा लोगों का शेयर। लेकिन स्टिल देयर आर मैनी कंपनीज विच इज चीपर देन नेटवर्क टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे। तो आपको रिलेटिव सोचना पड़ेगा। नेटवर्क टेक्नोलॉजी होगी बहुत अच्छी कंपनी, पर इसका वैल्यूएशन इसके ग्रोथ को जस्टिफाई नहीं करता है। और आपको ग्रोथ का मतलब है कोर ग्रोथ, नोट कि इंडिया एआई मिशन। देखो मैं गलत भी हो सकता हूं। एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सर आपका जो 43% रेवेन्यू है आपको एआई सिस्टम में, उसमें से कितना इंडिया एआई का कंट्रीब्यूशन है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये बहुत ज्यादा है, अगर ये 43% का 43% इंडिया एआई मिशन की वजह से है, मतलब जो मैं आपको यहाँ पे नंबर दिखा रहा हूं ना, ये इससे भी नीचे है। अगर ये 43% की जगह 35% है, देन इट्स ओके ओके, ठीक है। लेकिन आपको इस चीज को मॉनिटर करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से क्या है कि नेटवेब का अगर मान लो फिर भी ग्रोथ है, मतलब इंडिया एआई के अलावा भी ग्रोथ कर ली है, फिर भी इट इज नॉट ए गुड डील। इट इज ए कंपनी विच इज ग्रोइंग इट्स रेवेन्यू ऑन पैट एट मतलब 81% से ग्रो कर रही है, और पी रेशियो है इसका 112। तो मेरे हिसाब से ये कतई सस्ती डील नहीं है। देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज आज के टाइम पे मार्केट पे अवेलेबल है। देखो ये मेरा टेक है, मैं गलत भी हो सकता हूं, आपको अपना डिसीजन अपने टेक के हिसाब से लेना पड़ेगा। ये क्यों कंपनी का शेयर प्राइस आपको भागा है? कंपनी का शेयर प्राइस इसलिए भागा है क्योंकि इनको इंडिया एआई मिशन को ऑर्डर मिला है भर भर के पास्ट में। ये यहाँ पे क्लियर कट नंबर देखो FY27 का मैंने कैलकुलेशन किया रफली मैनेजमेंट के एस्टिमेशन के हिसाब से, एंड FY28 का भी किया हुआ है, तो वो देख लो यहाँ पे। FY27 में क्या होगा, मान लो कोर बिजनेस इनका ग्रो करेगा 35-40% से, तो 20,000 का 2,000 करोड़ का रेवेन्यू बनेगा। इंडिया एआई मिशन से इनको 2 ऑर्डर मिला हुआ है, ये FY26 वाले ऑर्डर का फुल डिलीवरी देंगे, एंड आपको FY जो उनके बाद का ऑर्डर मिला था उसका भी 1/3 डिलीवरी देंगे। तो इनका रेवेन्यू बनेगा 434 करोड़ के आसपास का। 10% पैट मार्जिन हिसाब से 434 करोड़ का पैट होगा। करेंट पैट 205 करोड़ है। पैट जब 2.2x हो सकता है। फॉरवर्ड पी 52 बन सकता है। CAGR 120%, तो पेग रेशियो 0.94 बनता है। तो कंपनी एक साल के हिसाब से देखोगे तो महंगी नहीं लगती है, लेकिन इनको उसके बाद का एआई कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर मैं वहां चले जाऊं तो सिर्फ 49% से ग्रो होते हुए कंपनी दिख रही है, पेग रेशियो 2.31, तो मुझे महंगी डील लगती है इस हिसाब से। तो मेरा कहना क्या है यहाँ पे कि देयर आर मल्टीपल बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल मार्केट। होगी नेटवर्क अच्छी कंपनी, मेरे हिसाब से नेटवर्क इन इंडिया, भारत में आज के टाइम पे डेटा सेंटर एआई के लिए सबसे अच्छी ऑप्शन है अगर आप कंपनी के हिसाब से देखो। पर हर एक अच्छी कंपनी एक अच्छी रिस्क रिवार्ड रेशियो पे हो शेयर मार्केट में, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेरे हिसाब से नेटवर्क इज अ गुड कंपनी, पर देयर नंबर डजंट जस्टिफाई देयर वैल्यूएशन। देयर आर बेटर ऑप्शन अवेलेबल इन मार्केट, एंड या इट इज माय पर्सनल टेक, आई कैन बी रॉन्ग। इस बात का ध्यान देना। और शेयर प्राइस और रिजल्ट का डायरेक्ट लेना देना नहीं होता है शॉर्ट टर्म में, ये बात आपको समझना पड़ेगा। और जैसा रिजल्ट है, मुझे ऐसा लगता है शायद मंडे को ये थोड़ा बहुत गिरेगा, ठीक है। कंफर्मेशन नहीं है किसी भी चीज का, बस मैं अपना टेक बता रहा हूं। आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। अब हम दूसरी कंपनी में जाते हैं जो कि इंडिया सेल्टर। इंडिया सेल्टर का रिजल्ट मुझे अच्छा लगा है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो सबसे अच्छा क्या लगा है, आप अगर इनका देखोगे डिसबर्समेंट ईयर ऑन ईयर 11% से ग्रो किया है, और अगर इनका आप देखोगे क्वार्टर क्वार्टर डिसबर्समेंट 6% से ग्रो किया है। ग्रॉस एयूएम जो है वो भी 29% से ग्रो किया है, एंड ग्रॉस एयूएम सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% से ग्रो किया, विच इज अगेन अ बुलिश साइन, एंड ईयर ऑन ईयर 29% से ग्रो किया, वो भी मुझे काफी अच्छा लगा है, ठीक है। एयूएम और उसके अलावा देखोगे स्टेज 3 इनका जो है वो आपको रिड्यूस हुआ है। Q4 FY25 में था 1 का, यहाँ है 1.2, लेकिन हमें ये चीज देखना है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। Q3 में कितना था 1.5 का, और अभी हुआ है 1.2, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। तो मुझे लगता है कि अब ये रिवाइवल की तरफ जाएगा। रिवाइवल का बात जब कर रहा हूं तो रिवाइवल बिजनेस का हो रहा है, बात यहाँ पे शेयर प्राइस का नहीं हो रहा है। अगर शेयर बिजनेस में रिवाइवल होगा तो शेयर प्राइस में भी रिवाइवल हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगा मुझे, डिसबर्समेंट का ग्रोथ कांस्टेंट है। लास्ट क्वार्टर 5% का था, इस परसेंट आपको क्वार्टर क्वार्टर 6% है, विच इज अगेन शोइंग की कंपनी डूइंग कंसिस्टेंटली गुड। कंसिस्टेंट कंपाउंडर टाइप की ये कंपनी अच्छी कर रही है, नो डाउट। एयूएम भी 29% से ग्रो किया है, विच इज अगेन अ गुड थिंग फॉर आपको हाउसिंग लोन का कंपनी। तो ये सब अच्छा मैट्रिक है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं आपको। इनका एसेट क्वालिटी काफी इंप्रूव हुआ है। यहाँ पे देखोगे 30+ DPD है, लास्ट क्वार्टर में था 5% का, 4% का अब रह गया है। तो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, अब डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है, विच इज अगेन अ गुड थिंग।
उसके अलावा देखोगे यहाँ पे तो 100% कलेक्शन एफिशिएंसी भी कंपनी ने अचीव कर लिया, विच इन अगेन गुड थिंग। नेट एनपीए 0.9% लगभग अपने लोज के आसपास जा रहा है लास्ट 4-5 क्वार्टर्स का। और यहाँ पे देखोगे ग्रॉस एनपीए भी इनका घटा है, तो विच इज अगेन अ गुड थिंग स्टेज 3 का। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कॉस्ट ऑफ फंड ट्रेंडिंग डाउन। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में जाके इनका पैट मार्जिन वगैरह बढ़ने वाला है। तो दिस इज ए कंपनी टू ट्रैक, ठीक है। मेरे हिसाब से कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर बन सकती है ये कंपनी। कंपनी का पी रेशियो कितना है 17.5 का, प्राइस टू बुक इज 2.75। तो इसी इंडस्ट्री में अगर कुछ अच्छी कंपनी को हम देखें, जैसे एप्टस का देख लो, तो एप्टस का प्राइस टू बुक कितना है, एप्टस का प्राइस 2.8 है, ठीक है। होम सेंटर क्यों, होम फर्स्ट का क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे भाई, होम फर्स्ट फाइनेंस। अगर होम फर्स्ट फाइनेंस का देखोगे तो इनका कितना है प्राइस टू बुक, इनका है आपको सॉरी 3.01, तो उससे सस्ता ही ट्रेड कर रही है। पी रेशियो भी देखोगे तो पी रेशियो भी इनका सस्ता है आज के टाइम पे। पी रेशियो कितना है इनका आपको 17.5 का। तो कंपनी आपको प्राइस टू बुक 2.75 पे है, स्टॉक पी 17.5 है। एंड इनका आप देखोगे तो कितना रहता है नॉर्मली प्राइस टू बुक, प्राइस टू बुक का मीडियन कितना है, मीडियन होता है 3.3 का। खराब मार्केट में भी तो मुझे यहाँ से ठीक ठाक पोटेंशियल लगता है। पी रेशियो भी देखोगे तो पी रेशियो भी इनका डिक्लाइन हुआ है, पी रेशियो भी अगर मीडियन पे पहुंच जाइए तो यहाँ से ठीक ठाक गेन दिखता है। लेकिन मेरे हिसाब से बिजनेस का रिवर्सल स्टार्ट हो गया है, मे भी कह नहीं सकते। फाइनेंस में यही दिक्कत है कि आप कह नहीं सकते हो कि रिवर्सल स्टार्ट हो गया, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं। आपको एक बात समझना पड़ेगा, ये एक ऐसा चीज है ना कि जो सबसे नीचे तबके के लोग होते हैं, ठीक है, और उनमें क्या प्रॉब्लम होता है, जो इनकम के स्लैब के हिसाब से बता रहा हूं। तो इनकम के हिसाब से प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आए ना देश में, तो सबसे जो मोस्ट इंपैक्टेड लोग होते हैं वो सबसे लोअर इनकम स्ट्रैटा वाले लोग ही होते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना। मेरे हिसाब से इंडिया सेंटर एक अच्छी कंपनी है, ऑलमोस्ट रिवाइवल कर रही है एंड डूइंग गुड। कलेक्शन एफिशिएंसी भी काफी इंप्रूव हुआ है, यहाँ पे आके देखोगे कॉस्ट ऑफ फंड भी डिक्रीज हुआ है। देन उसके अलावा 30+ डीबीडी भी इनके आपको इंप्रूव हुआ है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए सब आपको सुधर रहा है। तो मुझे लगता है मंडे को इसमें भी रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता है। एसेट क्वालिटी भी अच्छी हो रही है, नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, डिसबर्समेंट वगैरह भी अच्छा हो रहा है ना। मेरे ख्याल से मंडे को इसमें पॉजिटिव दिख सकता है, नॉट गारंटीड, बट शेयर प्राइस जिस भाव पे है वो सब भी सपोर्ट करता है कंपनी को। शेयर प्राइस भी अगर यहाँ पे आप देखोगे तो शेयर प्राइस भी ठीक ठाक टूटा हुआ है, अपने हाई से लगभग आपको 17-18% नीचे है। पी रेशियो लिस्ट है, प्राइस टू बुक भी लगभग लिस्ट है। तो गुड बेट मेरे हिसाब से ये भी कंसिस्टेंट कंपाउंडर लगती है मुझे। ऐसा बोलोगे कि बहुत आउटसाइड रिटर्न वाला, अनलेस यूफोरिया ना है, आउटसाइड रिटर्न नहीं लगता है मुझे। नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, ट्रैक करना मेरा अपना टेक है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। अब आते हैं थर्ड कंपनी जो कि मुझे आज के टाइम पे अच्छी डील लगती है, वो IQ टेक्नोलॉजीज, ठीक है। उसका अभी जस्ट रिजल्ट आया है, आई थिंक सुबह में आया था। तो मैंने इसका रिजल्ट देखा और मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ रिजल्ट में क्या अच्छा लगा मुझे कि आई थिंक इट्स अगेन बिजनेस की जो रिवाइवल पे, लेकिन बिना कॉन कॉल सुने हुए क्लियर नहीं हो सकता। अभी तक कंपनी ने पीपीटी भी नहीं दिया है, पीपीटी भी देखना है, प्रेस रिलीज देखना है, कॉन कॉल सुनना है, तब जाके हम लोग कुछ क्लियर करेंगे कि रिजल्ट एक्चुअली में अच्छा है कि नहीं। बस एक क्वार्टर का रिजल्ट डजंट मीन एनीथिंग। अगर वो कंपनी फ्यूचर में 2-3 साल तक उस ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर सकती है तो मतलब नहीं बनता है। मेन है कि वो ग्रोथ कंटिन्यू रह सकता है कि नहीं, इस बात पे ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे आओ, ये रहा इनका आपको Q4 का रिजल्ट। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, अगर यहाँ पे देखोगे इनकम रेवेन्यू में, रेवेन्यू इनका ठीक ठाक ऊपर हुआ है। लास्ट क्वार्टर था 1150 करोड़, अभी है 1705 करोड़। तो यहाँ से क्लियर कर दिख रहा है 40-45% का जंप है आराम से। एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया, बस रफली बता रहा हूँ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है, ईयर ऑन ईयर भी जंप है। सबसे मजेदार बात क्या है कि इनका एक्सपेंस देखोगे तो एक्सपेंस उतना नहीं बढ़ा है जितना कि आपको इनका वो बढ़ा है, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बढ़ा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इनका प्रॉफिट देखोगे तो लास्ट क्वार्टर था आपको सिर्फ 0.8 करोड़ के आसपास, और अब हो चुका है तो 20 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मुझे क्या लगता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे आकर ईपीएस देखो तो ईपीएस 2.13 है, ठीक है। चलो इसका पी रेशियो निकालते हैं। अभी इनका कितना है, एज्यूमिंग की कंपनी सेम क्वार्टरली नंबर को कंटिन्यू करे, यहां से इंप्रूवमेंट ना आए, ठीक है। तो अभी इनका आपको प्राइस है 158,
पहले तो 151 को हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं इस क्वार्टर के लिए, और फिर डिवाइड कर देंगे 2.21 से। तो कंपनी का पी एज्यूमिंग सेम रेट से कंपनी ग्रो करे बनता है सिर्फ 17.08 का। तो कंपनी का पी रेशियो सस्ता है, कंपनी इज ग्रोइंग एट गुड सीएजीआर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि एक क्वार्टर के नंबर से हमें नहीं जाना है, हमें देखना है कौन कॉल में जब भी ये कंपनी कौन कॉल करेगी। लेट्स सी एक एक चीज और सिखाई देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं कौन कॉल कब करेगी ये कंपनी। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आओ, सॉरी यहाँ पे तो दिख ही गया, यहाँ पे आओ, आप सर्च करो कॉल, ठीक है, कॉल सर्च करो यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया क्लियर कट। मुझे क्या करना है, अब इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे आएगा क्लिक हियर फॉर डायमंड पास, ठीक है। डायरेक्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करता हूं कि रजिस्टर्ड कर लो तब ज्वाइन करूं वहां पे। तो इनका मंडे को 3 बजे कॉल है, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कंपनी में तो यहाँ पे क्लिक कर लो और जाके रजिस्टर्ड कर लो, फिर ज्वाइन कर लेना कॉल को, इट विल हेल्प अ लॉट, ठीक है। तो इनका क्वार्टर नंबर बहुत इंप्रूव हुआ है, ईयर ऑन ईयर तो मतलब एक्सपोनेंशियल राइज है। लेकिन हमें ये देखना है क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है, क्या Q1 में भी सेम ग्रोथ कर सकते हैं, Q2 में कर सकते हैं, क्या FY27 में इनका रिवाइवल हो जाएगा फुल ऑन। अगर सेम रेट भी ये कंटिन्यू करे तो कंपनी ट्रेडिंग एट अ पी रेशियो ऑफ 17 विच इज वेरी वेरी चीप, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको दिखाना है, इनका अगर आप फिक्स्ड एसेट आके देखोगे ना तो वो काफी बड़ा है। एक टाइम पे मार्च 24 में इनका 106 करोड़ हुआ करता था, फिर 200 हुआ है, अगेन 206 करोड़ हुआ है, फिर 59 करोड़ का ये और वर्क इन प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो यहां से क्या दिखला, अगर ये वर्क और प्रोग्रेस वाला खत्म हो जाएगा तो कंपनी का फिक्स्ड एसेट लगभग 2.6x से ग्रो होने वाला है फ्यूचर में। तो मान लो 2.6x से ग्रो हुआ एंड दे कैन इंप्रूव देयर रेवेन्यू एंड पैट मार्जिन में थोड़ा बहुत इनका मार्जिन इंप्रूव हो जाए तो कंपनी लुक्स अ गुड डील, राइट। मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन इससे क्लियर कुछ भी नहीं होता है। क्लियर होता है जब मैनेजमेंट का कौन कॉल सुनेंगे, मैनेजमेंट से काउंटर क्वेश्चन करना है कि क्या आप ग्रोथ कंटिन्यू कर सकते हो, तो कैसे। मैनेजमेंट विल बी बुलिश, मैनेजमेंट हमेशा बोलेगी कि हम कर सकते हैं, पर हमें अंदर से निकालवाना है या कोशिश करना है समझने का क्या ये एक्चुअली में कर सकते हैं, ये ग्रोथ आया कैसे, क्या ये सस्टेनेबल है भी कि नहीं है, कंपनी का रिजल्ट्स वगैरह भी ठीक ठाक है। तो उस हिसाब से कंपनी मुझे स्टेबल लगती है। बस हमें ये देखना पड़ेगा कि कैन दे कंटिन्यू दिस ग्रोथ और नॉट। इफ दे कैन कंटिन्यू एंड इंक्रीज दिस ग्रोथ दैट मींस दे आर अ गुड डील। आज के टाइम पे बनाती क्या है, हियरेबल्स एंड वेयरेबल्स वगैरह बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट छोटा बहुत बनाती है ये लोग। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के लिए ये लोग आपको रिस्ट वॉच वगैरह ये सब बनाते हैं। रिस्ट वॉच हो गया, हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब बनाते हैं ये लोग। डिफरेंट डिफरेंट आजकल लाइटिंग सॉल्यूशन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। डिटेल में देख लेना, कंपनी पे होगा कौन कौन, मुझे अच्छा लगा तो होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। दैट्स ऑल। आई होप कि आप किसी भी कंपनी को बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं लेंगे, आप अपना रिसर्च करेंगे तब उस पर कोई भी डिसीजन लेंगे। और मेरे बोलने से कोई कंपनी अच्छा या खराब नहीं हो जाता है। मेरा एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ डेटा बैक्ड होता है, मुझे जो डेटा सजेस्ट करता है मैं वो आपको वाकई बोल देता हूँ। आपको अपना फाइनल डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना है, मेरे बोलने से नहीं लेना है। दैट्स ऑल, बाय, थैंक यू।